नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 22 जनवरी, दिन है गुरुवार और आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि आज सुबह 3 बजे से शुरू होकर कल यानी शुक्रवार को सुबह 3 बजे पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:40 से 6:30 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर और आज श्रवण नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 12:30 से 2 बजे तक रहेगा। आइए पहले सुनते हैं लक्ष्मी दैनिक पूजा की कथा। इस कहानी को लक्ष्मी देवी कहती थी और प्रभु विष्णु सुनते थे। एक दिन विष्णु भगवान को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा, तो लक्ष्मी देवी कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 13 वर्ष का दैनिक पूजन है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, तुम झरने की चट्टान पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी महिलाएं पानी लेने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना दिया करना। लक्ष्मी देवी झरने की चट्टान पर जाकर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने रेशम की कढ़ाई वाली साड़ी पहन रखी थी और चांदी का कलश ले रखा था। लक्ष्मी देवी उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 13 वर्ष का दैनिक पूजन सुन लो। पर वो महिला बोली कि मैं तुम्हारा पूजन सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी ननद मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कथा नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम कढ़ाई वाली साड़ी फट गई, चांदी का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया। ननद ने देखा तो पूछा, अरे बहन, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहन बोली, माँ जी, झरने पर एक महिला बैठी थी, उसने अपनी कथा सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहन की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही कलश लेकर ननद झरने की चट्टान पर गई। ननद को वहीं पर लक्ष्मी देवी बैठी मिली, तो देवी लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कथा सुन लीजिए। ननद बोली, एक बार छोड़, मैं तो 5 बार कथा सुन लूंगी। तब लक्ष्मी देवी बोली, विष्णु आए, नारायण आए, भूमि के संरक्षक आए, दैनिक पूजा का नियम लाएं। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई में भोजन करो विष्णु, मक्खन गुड़ खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, रेशम के बिस्तर बिछाओ विष्णु, ऊनी चादर ओढ़ाओ विष्णु, ऊनी चादर पहनो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारेंगे सबके कार्य, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका संकट दूर करेंगे। विष्णु जय जय विष्णु। ननद बोली, बहन, कथा तो बहुत अच्छी लगी। फिर कथा सुनकर ननद घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम कढ़ाई वाली बन गई। मिट्टी का कलश भी फिर वापस से चांदी के कलश में बदल गया। बहन ने देखा तो कहने लगी, ननद माँ, आपने ये सब कैसे किया। ननद बोली, बहन, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहन ने पूछा कि माँ जी, वो झरने वाली महिला कौन है। ननद ने बताया कि वो तो लक्ष्मी देवी थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में खजाने भर देती हैं, वो धन की देवी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहन बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। ननद बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर ननद ने कथा शुरू की। विष्णु आए, नारायण आए, भूमि के संरक्षक आए, दैनिक पूजा का नियम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई में भोजन करो विष्णु, मक्खन गुड़ खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, रेशम के बिस्तर बिछाओ विष्णु, ऊनी चादर ओढ़ाओ विष्णु, ऊनी चादर पहनो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारेंगे सबके कार्य, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका संकट दूर करेंगे। बोलो विष्णु जय जय विष्णु। कथा सुनकर बहन बोली, माँ जी, कथा तो बहुत अच्छी है। ननद ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कथा को रोज किया करेंगे। अब ननद बहन रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद दैनिक पूजा की लक्ष्मी देवी की कथा कहती थीं। एक दिन की बात है, उनकी यहाँ पड़ोस की एक महिला आई और बोली कि बहन, जरा सी आग तो देना। तो बहन बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी देवी की दैनिक पूजा की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि लक्ष्मी देवी की कथा कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोलीं कि लक्ष्मी देवी की कथा कहने से घर में खजाने भर जाते हैं, सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कथा सुना दो। तब बहन बोली कि ठीक है, तुम भी ये कथा सुन लो।
विष्णु आए, नारायण आए, भूमि के संरक्षक आए, दैनिक पूजा का नियम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई में भोजन करो विष्णु, मक्खन गुड़ खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, रेशम के बिस्तर बिछाओ विष्णु, ऊनी चादर ओढ़ाओ विष्णु, ऊनी चादर पहनो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारेंगे सबके कार्य, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका संकट दूर करेंगे। विष्णु जय विष्णु, जय जय विष्णु। पड़ोसन ने इस कथा को सुना तो कहने लगी, बहन कथा तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी दैनिक पूजा लक्ष्मी देवी की कथा कहने लगी। कथा कहने से लक्ष्मी देवी ने पड़ोसन के भी धन के खजाने भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे गांव में दैनिक पूजा की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे लक्ष्मी देवी, जैसे आपने उन सभी के खजाने भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और सहमति देने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माँ की जय। अब सुनिए माघ मास महात्म्य 19वां अध्याय। श्री आचार्य मुनि कहने लगे, हे राजा, मैंने गुरुजी द्वारा कहा गया माघ मास का महत्व बताया। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे महान राजा, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 8 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में देव का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ में स्नान कर लेता है, उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वर्ग नर्तकियां राजा के श्राप से भयंकर कष्ट को भोगती हुई कुशल ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गईं। ये वार्ता सुनकर राजा सम्राट विनय से पूछने लगे, हे गुरुदेव, वे नर्तकियां किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके क्या नाम थे? ऋषि के वचन से कैसे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा भी कहिए। आचार्य जी कहने लगे, हे राजा, जैसे लकड़ी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजा, आनंद संगीत नामक स्वर्ग नर्तक की कन्या का नाम आकर्षिका था। सुंदरता और स्वर ज्ञानी की सुमधुरा, चंद्रिका की सुतारा और सुंदर की कन्या चंद्रिमा, ये 6 सब एक समान आयु वाली और चंद्रमा के समान चमक वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही फूल की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे स्तन वाली कमिलिनी गर्मी मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई। नई पत्तियों वाली लता के समान सफ़ेद रंग, चांदी के समान चमकती हुई और चांदी के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और सितार अथवा बांसुरी तथा दूसरे वाद्य बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं खेल करती हुई धनदेव के स्थान में विचरती थी। एक समय उत्सुकतावश माघ मास आने पर वे एक जंगल से दूसरे जंगल में विचरती हुई मंदिर के फूल तोड़कर तालाब पर देवी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के तालाब में स्नान करके, वस्त्र धारण कर, मौन होकर बालू मिट्टी की देवी बनाकर, चंदन, अगर, कुमकुम और सुंदर लिली से उपचार सहित पूजन करके ये 6 कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे संगीत स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगीं। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में तल्लीन थी, तो उस समय उत्तम तीर्थ में ज्ञानधारी नाम के मुनि के पुत्र अग्निशिखा ऋषि भी स्नान को गए। वो युवा ऋषि सुंदर चेहरा और लिली समान आँखें, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे प्रेम देव के समान था। शिखा सहित डंडा लिए, गाय चर्म ओढ़े, यज्ञ सूत्र धारण किए हुए था।
उसको देखकर वे 6 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप और यौवन देखकर प्रेम देव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में प्रेम देव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रहित होने से प्रेम देव नहीं और एक होने से जुड़वा देव नहीं, ये कोई स्वर्ग नर्तक या संगीतकार या फिर प्रेम रूप धारण करके कोई महान या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, सृष्टिकर्ता ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ साथी दिया है और आपस में ये तुम्हारा साथी है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषिपुत्र ने अपनी दोपहर की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वो सोच में पड़ गया कि ये तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। सृष्टिकर्ता, संरक्षक, विनाशक आदि देवता और बड़े बड़े ध्यानेश्वर भी महिलाओं के जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण तीरों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गहराई रहती है, नियम का पालन होता है, तब तक मनुष्य महिलाओं के प्रेम रूपी तीरों से बचता नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? महिलाओं के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में प्रेमी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने महिलाओं के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आए, घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह ऋषिपुत्र ध्यान बल के द्वारा गायब हो गया। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वे अप्सराएं हैरान हो गईं और डरी हुई चारों ओर देखने लगीं। फिर आपस में कहने लगी, ये क्या जादू था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और फिर वो अलगाव की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे प्रिय, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको सृष्टिकर्ता ने हमको अलगाव रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया से रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई जादूगर हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो, हमें भी शीघ्र वहाँ ले चलो। हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग तो किसी का नाश नहीं देखते। प्रिय श्रोताओं, इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए भक्ति और तपसी की कहानी, फिर सुनिएगा देव भागवत जी की आरती। एक बार एक भक्ति था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। भक्ति रोजाना 1.25 किलो की हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। भक्ति बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 किलो हलवा का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। संत जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब भक्ति ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण संत जी को बताया। सुनकर संत जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन भक्ति और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो संत जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर भक्ति की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर हलवा खाने लगा। संत जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए संत जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब संत जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। संत जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए भक्ति बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने संत जी से पूछा, संत जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देव संत जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ भक्ति तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए देव भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। देव भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पांचवा ज्ञान निराला, नई जूती जलाने वाला। देव नाम यही, देव धाम यही, देव नाम यही, देव धाम यही। यही जब मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। देव भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, देव दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। देव मधुर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। देव भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंधन खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। देव राम यही, बादल श्याम यही, देव राम यही, बादल श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। देव भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। देव भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। देव भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।